नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल श्री राधे काली में। मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है महाभारत से जुड़ी एक सच्ची सुंदर गाथा। जी हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दें। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, बड़ा गर्व था कर्ण को अपने धनुर्विद्या पर। वह सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठा के बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर ही आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे मैंने तुझसे बार बार पराजित किया था, बार बार, हर बार। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं। पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाण के कारण निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात दूसरी थी। पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं था, कभी नहीं, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। पता नहीं तुम कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पे बाण चलाया है, तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, 10 कदम। और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था, मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर यह सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं? नहीं, परंतु क्यों केशव? पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है, यहां तक कि अपना दिव्य विराट रूप तक भी दिखाया है तुम्हें। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूं। हाँ केशव, मैं जानता हूं कि तुम त्रिलोकीनाथ हो। तो तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अनुमात मात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं केशव, नहीं ना। तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही नहीं लड़ो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? नहीं पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। परशुराम जी का श्राप? हाँ पार्थ, इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर
भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या यह थी कि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर ही परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। केशव अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ने यह झूठ अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर यह झूठ नहीं बोला था। हमारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वह सदा ही तुम्हें ही अपना प्रतिबंधित समझता था। इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके उसे समस्त दिव्य अस्त्र विद्या प्रदान की। पार्थ, तुमसे बराबरी करने की ईर्षा में कर्ण ने छल से जमदग्नि नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। पार्थ, कर्ण की गुरु के प्रति निष्ठा और विद्या ग्रहण करने की लगन देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक भयानक कीड़ा जो शरीर से रक्त चूस लेता है कर्ण के पास आया। कीड़े के काटने से जो कर्ण को पीड़ा हो रही थी वह कोई साधारण प्राणी सह नहीं सकता था। परंतु यह सोचकर जिसके हिलने मात्र से ही गुरु परशुराम जी के विश्राम में बाधा पड़ेगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण के जांघ में जो घाव होने लगा था उससे बहने वाला गरम गरम खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। मुझे क्षमा कीजिए गुरु श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने ये विद्या धोखे से ग्रहण की है उसी तरह ऐन वक्त पर यह विद्या तुम्हें धोखा दे जाएगी। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। हाँ, गुरु श्रेष्ठ। पार्थ, इसलिए मैं कहता हूं कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया। कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए हुए कवच कुंडलों की भांति ये दो श्राप कर्ण के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि ये युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। ये क्या कह रहे हो कैसव? हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते। कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ भी प्रशिष्ट कर दिया। हाँ पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते। जाते जाते उसने अपना दान धर्म भी निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में
उसने अपने प्राण दान कर दिए। पार्थ, यदि कभी तुमने कर्ण के जीवन की पूर्ण सत्ता का पता चला तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे।